चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बूटस्ट्रैपिंग। डार्लिंगटन एम्पलीफायर के केस में करंट गेन तो बहुत हाई मिल रहा था, पर उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस था वो बहुत कम था। उस डार्लिंगटन एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आपने एक नया सर्किट डिजाइन करा जिसको कहा बूटस्ट्रैप सर्किट। बूटस्ट्रैप सर्किट में कुछ भी नहीं है, एक का जो कलेक्टर है और दूसरे का जो आउटपुट है, इन दोनों के बीच में आप एक कैपेसिटर C अटैच कर देते हैं। That's it। अब क्या होगा, जब हम इसका AC एनालिसिस करेंगे, AC एनालिसिस करते टाइम जो DC सोर्स है वो ग्राउंड हो जाते हैं, ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड, और जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाते हैं। कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट। तो आप देख सकते हैं ये RC और ये जो RE है, ये दोनों पॉइंट एक ही टर्मिनल को बिलोंग कर रहे हैं, और RC भी इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में लगा है और RE भी इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में लगा है। तो जब आप इसका AC एनालिसिस करेंगे तो एक पॉइंट और ग्राउंड के बीच में RC और RE दोनों पैरेलल में आकर होंगे। पहले वाले ट्रांजिस्टर को मैंने T इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस करा, ये रहा इसका बेस, इसका जो कलेक्टर है IC1, तो IC1 आपका कलेक्टर टर्मिनल ये रहा, और नीचे रहेगा AC इमिटर रेजिस्टेंस RE1, ये रहा दूसरे का बेस। IB2, इसका जो कलेक्टर का करंट है वो रहा आपका IC2, और इसका जो AC इमिटर रेजिस्टेंस है वो रहा आपका RE2। आप इस पॉइंट से आउटपुट ले रहे हैं, तो आप देखिए इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में RE लगा हुआ है और इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में RC लगा हुआ है, तो RC और RE दोनों पैरेलल में लगे। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस होता है आपका इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज की बात करें तो Vin इज द इनपुट वोल्टेज, Vin इज द इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट इज इन IB1। इस पूरे क्लोज लूप में हमें KVL अप्लाई करते हैं। देखिए क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव Vin, तो Vin आपने इधर लिख दिया, करंट IB1 यहां से जा रहा है, IC1 यहां से जा रहा है, ये करंट होगा आपका IB1 प्लस IC1, तो IB1 प्लस IC1 इंटू RE, IB1 प्लस IC1 इंटू RE1। यहां से करंट जा रहा है IB2, यहां से करंट जा रहा है IC2, इसके अंदर से जो करंट जाएगा वो होगा IB2 प्लस IC2 इंटू RE, ये जो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस आप देखें तो होगा RE प्लस RC पैरेलल विद RE, तो IB2 प्लस IC2 इंटू RE प्लस RC पैरेलल विद RE। इस RE की वैल्यू बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू RC पैरेलल विद RE, तो आपने इस RE की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपकी इक्वेशन बनी Vin इक्वल टू IB1 प्लस IC1 इंटू RE1 प्लस IB2 प्लस IC2 इंटू RC पैरेलल विद RE। IC होता है बीटा IB के बराबर, तो आपने यहां से इसको लिख दिया बीटा इंटू IB1। इन दोनों में से आपने IB1 कॉमन निकाला। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ये एज इट इज हो गया IB2 इंटू IC2, IB2 प्लस इस IC को लिख दिया आपने बीटा इंटू IB2, तो आपका हो गया IB2 प्लस बीटा इंटू IB2 इंटू RC पैरेलल विद RE। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहां से IB1 को कॉमन निकाला, RE को एज इट इज लिखा, इन दोनों में से IB2 को कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 प्लस बीटा इंटू RC पैरेलल विद RE। IB2 इज इक्वल टू IE1। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो IE2 है आपका, वो बेसिकली आपका जो IB2 है वो कुछ भी नहीं IE1 के बराबर है, तो आपने वही लिख दिया है यहाँ पे कि जो आपका IB2 है वो IE1 के बराबर है। तो अगेन इक्वेशन रिपीट होगी, Vin इक्वल्स टू IB1 1 प्लस बीटा RE प्लस IB2 रिप्लेस हो गया यहाँ पे IE1 से, 1 प्लस बीटा इंटू RC पैरेलल विद RE। अगेन IE इज इक्वल्स टू बीटा IB, आपने IE को रिप्लेस कर दिया बीटा इंटू IB1 से। अगर आप इस पूरी इक्वेशन की बात करें तो ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन Vin इक्वल टू IB1 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू RE प्लस बीटा इंटू IB1 इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स RC पैरेलल विद RE। नेक्स्ट स्टेप में आप Vin अपॉन IB1 कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको कंप्लीट ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल जाएगा 1 प्लस बीटा टाइम्स RE प्लस
beta into 1 plus beta times RC parallel with RE. This is your overall input resistance. Thank you.